गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमटी कॉलेज। आज जो मेरा लेक्चर है बीबी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आज टॉपिक कवर कर रहे हैं वॉइस रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस। वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचानना, आवाज को पहचानना और उसको कैरेक्टर में ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन। एंड रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस, कोई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे आपका सॉफ्ट कीबोर्ड हो गया, इसमें आपको कीबोर्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती और उसमें आप एंटर कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स डिवाइसेस। रेस्पॉन्स डिवाइस हो गया जैसे आपकी टच स्क्रीन लाइक, तो वो आपके रेस्पॉन्स डिवाइसेस कहलाएंगे। तो यहाँ पर आज टॉपिक जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे वॉइस रिकॉग्निशन एंड रेस्पॉन्स डिवाइसेस। तो पहले वॉइस रिकॉग्निशन की बात करें तो ये रेफर करेगा स्पीच रिकॉग्निशन को, यानी कि आवाज को पहचानने के लिए हम वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करते हैं। It is a computer software program या हार्डवेयर डिवाइस with the ability to decode the human voice। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमारे आवाज को, जो ह्यूमन की वॉइस को कन्वर्ट कर देता है, डिकोड कर लेता है ह्यूमन की आवाज को। वॉइस रिकॉग्निशन इज यूज्ड टू ऑपरेट अ डिवाइस, परफॉर्म कमांड और राइट विदाउट हैविंग टू यूज अ कीबोर्ड। आप इस अगर वॉइस रिकॉग्निशन में क्या कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, आप डायरेक्टली बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन। और वो आपकी आवाज को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो ये आप करते भी हैं, जैसे आप अपने फोन के अंदर आप गूगल की सर्विस यूज करते हैं, आपने माइक का ऑप्शन आता है, आप माइक पे प्रेस करते हैं और आप कुछ भी बोलते हैं तो वो आप देखते हैं आप प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी वॉइस को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉइस रिकॉग्निशन। तो वो कुछ क्या होगा उसके अंदर, या तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, जो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो आपकी वॉइस को रीड आउट कर रहा है ना, और ट्रांसफर कर रहा है, कंप्यूटर को समझा रहा है, कंप्यूटर को समझ रहा है। मैंने बताया था कि जो मशीन होती है, वो जो कंप्यूटर होता है या जो भी मशीन है, वो केवल मशीन लैंग्वेज जानती है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानती। तो वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, जब भी कंप्यूटर से समझ पा रहा है, राइट। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज हुआ होगा, तो वो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है जिसका नाम है ASR। ASR क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से जो आपकी जो स्पीच है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसको समझ पाता है। ASR ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम require the user to train the ASR program to recognize their voice so that it can more accurately convert the speech to text। वो स्पीच को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर टेक्स्ट में। आपने देखा कि गूगल में आप जनरली यूज करते हो, गूगल में आप माइक का बटन दबाते हो, कुछ भी बोलते हो तो आपकी स्पीच किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और आप उसको व्हाट्सएप पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे यूज हो रहा है, गूगल मैप में यूज हो रहा है, खुद गूगल में यूज हो रहा है, google.com पे आप फोन के अंदर स्पेशली इसको यूज करते हो वॉइस रिकॉग्निशन को। तो वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो किसकी मदद से चलता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, और इसकी मदद से जो आपकी स्पीच है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, टेक्स्ट में। जो ASR है, ASR की फुल फॉर्म करता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस वाज यूज्ड इन 1952 में यूज हुआ था एंड रिकॉग्नाइज सिंगल डिजिट स्पोकन बाय अ यूजर। टुडे ASR प्रोग्राम आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री, हेल्थकेयर में, टेलीकम्युनिकेशन में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ये यूज हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटिंग में हम यूज कर रहे हैं। कहां यूज कर सकते हैं इसको, For voice recognition to work, you must have to a computer with a sound card and either a microphone or a headset। अगर आपको अपने कंप्यूटर में पीसी में यूज करना है तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उस कंप्यूटर के अंदर एक साउंड कार्ड का अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा माइक्रोफोन या हेडसेट होना चाहिए, जब भी आप वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगा। अदर डिवाइस जो होते हैं, स्मार्टफोन वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सब फिट होकर आता है। हार्डवेयर पुट इनटू द डिवाइस, वो डिवाइस के अंदर लगे हुए आते हैं, तो कोई वहां पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये साउंड कार्ड वगैरह वहां पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपके स्मार्टफोन के अंदर ये ऑटोमेटिकली आते हैं। ऑल्सो द सॉफ्टवेयर यू यूज नीड वॉइस रिकॉग्निशन सपोर्ट रिकॉग्निशन एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। आप कहां पर आप इसको यूज करते हो, आप इसको ऑटोमेटेड फोन सिस्टम, many companies today use phone system that are direct the caller to the correct department
ऑटोमेटेड फोन सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां इसे यूज करती हैं, जहां पे वो कहते हैं से और प्रेस नंबर 2 फॉर सपोर्ट एंड यू से 2 यू नीड टू यूज वॉइस रिकॉग्निशन। दूसरा यूज है इसका गूगल वॉइस का, गूगल वॉइस में ये यूज हो रहा है। गूगल वॉइस इज अ सर्विस दैट अलाउ यू टू सर्च एंड आस्क क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर, टैबलेट एंड फोन। आप देखते हो कि अगर आपको क्या करना है, गूगल पे माइक का ऑप्शन आता है, माइक का आप क्लिक करते हो, कुछ भी बोलते हो तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप एंटर पर वहां प्रेस करते हो तो उसको सर्च करना शुरू कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, वहां पर आपकी जो वॉइस है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, राइट। Google Voice is a service that allows you to search and ask questions on your computer, tablet and phone, etc. Google Voice में यूज हो रहा है, डिजिटल असिस्टेंस में यूज हो रहा है, Amazon Echo हो गया, एप्पल का Google असिस्टेंट यूज वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, इन सब के अंदर यूज हो रहा है। कार ब्लूटूथ के अंदर यूज हो रहा है, फॉर कार विद ब्लूटूथ और हैंड फ्री फोन पेयरिंग, इन सब में यूज हो रहा है। तो ये सब वॉइस रिकॉग्निशन इस जगह पर यूज हो रहे हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। Automatic speech recognition is one example of voice recognition. Below are the example of voice recognition system. कौन से एग्जाम्पल है इसके? पहला एग्जाम्पल है speaker dependent system. The voice recognition require training before it can be used, which require you to read a series of words and phrases. Speaker independent system, discrete speech recognition, continuous speech recognition, neutral language। तो ये सब इसके टाइप्स हैं जहां पर ये अलग तरीके से यूज होता है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका वॉइस रिकॉग्निशन क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन आपकी आवाज को पहचान करना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन वॉइस को किस वॉइस, किसमें, टेक्स्ट में, व्हिच कन्वर्ट ह्यूमन वॉइस इनटू टेक्स्ट। एग्जांपल हो गया गूगल सर्विस, आप गूगल की कोई भी सर्विस है वहां पर यूज हो रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी यूज हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी डिवाइस है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वॉइस रिकॉग्निशन, जो आपकी आवाज को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स डिवाइसेस। रेस्पॉन्स डिवाइसेस वो होते हैं जो आप जो रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे रेस्पॉन्स डिवाइस इज कंप्यूटर इंटरफेस व्हिच रेस्पॉन्ड टू अ वॉइस कमांड इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू इनपुट फ्रॉम अ माउस और अ कीस्ट्रोक। आप यहां पर माउस यूज नहीं कर रहे हैं, आप कीबोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक कमांड दे रहे हो, जैसे टच स्क्रीन के थ्रू आप उसे कमांड दे रहे हो। तो ये सारे रेस्पॉन्स डिवाइस है। इट इज अ टाइप ऑफ स्पीच वेयर सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय concatenating pre-recorded words saved in a database. Text to speech system, a voice response system function using limited vocabulary. Whenever caller dial in certain, ये सब इसके response device system है evolved in such a way that user can make use of their voices to activate and operate. ये सारी चीजें हैं। तो रेस्पॉन्स डिवाइस आपके क्या है, रेस्पॉन्स डिवाइस दो डिवाइसेस हैं। एक कंप्यूटर इंटरफेस है जो रेस्पॉन्ड करता है किस पर, वॉइस कमांड पर, जो रेस्पॉन्ड करता है किस पर, वॉइस कमांड पर, इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू इनपुट फ्रॉम अ माउस और अ कीस्ट्रोक। आप अपने माउस का यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने कीस्ट्रोक का यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या है, कंप्यूटर इंटरफेस है जो काम कर रहा है किस पे, वॉइस कमांड पे। आप उसको आवाज के थ्रू कमांड दे रहे हो तो वो काम कर रहा है, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमेज़न पे आती है जिसमें आपको कमांड देते हो म्यूजिक ऑन, म्यूजिक ऑफ, तो म्यूजिक ऑन हो जाता है, गाना बजने लगता है, तो गाना तुम आप कहते हो गाना प्ले हो जाता है। तो वो इस तरह के सारे फीचर जो है वो रेस्पॉन्स डिवाइस के अंदर आएंगे। इसके बाद आता है माइक्रोफिल्म। व्हाट इज माइक्रोफिल्म? माइक्रोफिल्म क्या होता है, एक एनालॉग स्टोरेज मीडियम है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ये कहां पर यूज होता है, फिल्म रील्स में यूज होता है, which are exposed and developed into photographic record, जो फोटोग्राफी में यूज होती है, माइक्रोफिल्म होती है। यूजिंग अ फोटोग्राफिक प्रोसेस, इट इज यूज्ड टू स्टोर पेपर डॉक्यूमेंट सच एज लीगल डॉक्यूमेंट, बुक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह स्टोर करने के काम में आती है। इस माइक्रोफिल्म के अंदर हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोफिल्म किस तरह से फोटोग्राफी में यूज होती है ना, वो ब्लैक सी
दैट इज माइक्रोफिल्म कहलाती है। इट इज कॉम्पैक्ट इन नेचर, लो कॉस्ट होती है टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एंड रिक्वायर स्टोरेज स्पेस देन पेपर डॉक्यूमेंट। जितना पेपर डॉक्यूमेंट में होता है उतना इसका स्टोरेज स्पेस होता है। एडवांटेज क्या है? इट इनेबल लाइब्रेरीज टू ग्रेटली एक्सपेंड एक्सेस टू कलेक्शन विदाउट पुटिंग रेयर। इट इज कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट है। इट इज चीपर, ये चीपर है। इट इज स्टेबल, आरके मतलब स्टोरेज स्टेबल है। फ्रॉम व्हेन प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। इट इज एनालॉग एंड एक्चुअल इमेज ऑफ द ओरिजिनल डेटा स्टोर करती है। इट इज इजी टू व्यू, इसे हम आसानी से देख सकते हैं। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू म्यूटिलेट, यूजर कैन नॉट टीयर, इसे फाड़ नहीं सकता। जैसे पेजेस होते हैं, पेज को तो यूजर क्या कर सकता है? फाड़ सकता है। तो ये माइक्रोफिल्म के अंदर डेटा आपने स्टोर कर दिया, लाइक कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर स्टोर कर दिया, तो वो फट नहीं सकता, उसका सीधा प्रिंटिंग निकलेगा। जैसे फोटो निकलते हैं ऐसे सीधा उसका निकलेगा। इसलिए माइक्रोफिल्म यूज होती है। तो इसमें इसका फायदा यही है कि यूजर इसको पेपर की तरह बेकार नहीं कर सकते। पेपर को फाड़ कर देते हैं या पेपर में कोई चेंज कर लेते हैं। एक बार माइक्रोफिल्म के अंदर आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख लिया तो वो ऐसे ऐसे रखा रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोफिल्म इज दैट द इमेज इज टू स्मॉल। इमेज के अंदर बहुत छोटी आती है, पहला डिसएडवांटेज है। टू रीड विद अ नेक्ड आई एंड रिक्वायर डिजिटल मैग्निफिकेशन टू बी रीड। इसके अंदर जो माइक्रोफिल्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, अगर आप उसको पढ़ना चाहें विद नेक्ड आई तो आप उसे पढ़ नहीं सकते। उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन जो आते हैं, आपके मैग्निफिकेशन जो आते हैं उनका यूज करना पड़ेगा, उससे ही आप उसको रीड कर सकते हैं। पहले एडवांटेज इसका यही है। रीडर मशीन यूज टू व्यू माइक्रोफिल्म। इसमें मशीन आती है स्पेशली जो उसके अंदर जो भी कुछ आपने स्टोर कर रखा है, आप उसी मशीन से उसको रीड कर सकते हो, बिना उसके आप उसको रीड नहीं कर सकते। फोटोग्राफिक इलस्ट्रेशन रिप्रोड्यूस प्योरली इन माइक्रोफिल्म फॉर्मेट विद लॉस ऑफ क्लियरिटी। रीडर प्रिंटर आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल, लिमिटिंग द यूजर्स एबिलिटी टू मेक कॉपीज फॉर देयर ओन पर्पस। आप इसके प्रिंटर जाकर निकाल सकते। कलर माइक्रोफिल्म इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जो कलर वाली होती हैं वो बहुत महंगी आती है। कलर पेज अगर आप इसको निकालना चाहोगे माइक्रोफिल्म के तो वो महंगे आएंगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि माइक्रोफिल्म के अंदर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो होती है वो सब इसी के अंदर सेव होकर रखी जाती है माइक्रोफिल्म के अंदर। अगर आपने इसके अंदर कोई भी फिल्म, कोई भी फोटो वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर आपने रख दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। परमानेंटली स्टोर का मतलब उसको आप जैसे लाइक पेपर, इसमें स्टोरेज नहीं होता जितना पेपर का होता है, आप उसको इसके अंदर पेपर की तरह सेव करके रख सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट आपके होते हैं उन्हें आप स्टोर करके इसके अंदर रख सकते हो। अब आपने उसके अंदर उसको स्टोर करके रख लिया, स्टोर करने के बाद क्या होगा? अब वो सेव हो गई। अब आप अगर यूजर को फाड़ना चाहे, मतलब जैसे पेपर फट जाता है तो वो वैसे नहीं होगा, वो एक बार सेव हो गई, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के कभी भी उनका यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है इसका कलर डॉक्यूमेंट जो आता है वो महंगा आता है। अगर आप इसका कलर निकलवाने लगे, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट इसके अंदर स्टोर करवाया और आप उसका कलर निकलवाने लगे तो वो महंगा आएगा, एक्सपेंसिव होगा। तो ये इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं इसके माइक्रोफिल्म के। तो ये 3 टॉपिक जो है वो हमने आज कवर करे। पहला टॉपिक हमने जो कवर करा है वो हमने कवर करा है वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन हमने क्या करा? वॉइस रिकॉग्निशन में क्या हो रही है? वॉइस रिकॉग्निशन के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, इसका नाम है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं? ह्यूमन की वॉइस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इनटू टेक्स्ट। ह्यूमन वॉइस को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टेक्स्ट। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हो। क्या एग्जांपल है इसका? गूगल सर्विस, राइट? गूगल सर्विस का हम यूज कर रहे हैं जिससे ह्यूमन वॉइस कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है ह्यूमन वॉइस? इस टेक्स्ट में, राइट? तो ये काम है वॉइस रिकॉग्निशन का। इसमें यूज हो रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है।
इसके बाद हमने पढ़ा रेस्पॉन्सिव डिवाइसेस। वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम एक कंप्यूटर इंटरफेस है जिसमें हम कमांड दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वॉइस, विद द हेल्प ऑफ वॉइस हम कमांड दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव डिवाइस। जैसे अमेज़न के अंदर क्या होता है, अमेज़न की जैसे कहते हैं ये वाला सॉफ्ट प्ले कर दो तो वाला सॉफ्ट प्ले हो जाता है, तो वो जो हो रहा है वो रेस्पॉन्सिव डिवाइस की वजह से ही हो रहा है, इसमें वॉइस एज कमांड जा रही है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कारें आ रही हैं, स्मार्ट कार आ रही है, कार के अंदर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ रही है, तो सारी कमांड मशीन के थ्रू दी जा रही है। तो वहां भी एक इंटरफेस लगा हुआ है, वो इंटरफेस क्या कर रहा है, आपकी आवाज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे रेस्पॉन्स डिवाइसेस होंगे जिसमें आप कमांड दोगे विद द हेल्प ऑफ वॉइस। इसके बाद आपका नेक्स्ट था माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म क्या है, एक एनालॉग स्टोरेज मीडियम है जिसके अंदर आप कुछ भी जैसे आपके लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, फिल्म रील्स हो गई, ये सब हम इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर रख सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये चीप होती है, सस्ती होती है, आप इसे इजीली कॉम्पैक्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। इट इज चीपर, इट इज स्टेबल है ये। डिसएडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसका कलर माइक्रोफिल्म कैसी आती है, एक्सपेंसिव होती है। रीडर प्रिंटर जो होते हैं वो ऑलवेज अवेलेबल नहीं होते, लिमिटिंग द यूजर एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ देयर ओन पर्पस। तो आप इसमें आपका लिमिट हो गई कि यूजर अपनी मतलब बहुत सारी कॉपी निकाल सकता है, लिमिट कॉपी निकाल सकता है। रीडर मशीन यूज टू व्यू माइक्रोफिल्म, अगर माइक्रोफिल्म के अंदर आपने डेटा स्टोर कर दिया तो आपको रीडर मशीन चाहिए जिससे कि आप डेटा क्या कर सको, देख सको। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ये माइक्रोफिल्म के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने और तैयार करने हैं।